हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल फाइनलाइज सीएमए। एंड इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं रिस्क एनालिसिस फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को चैप्टर, जो कि हमारा स्टडी नोट 2.1 है। रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट, एक्सपेक्टेड एनपीवी, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एनपीवी, यूज़ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, डिसीजन ट्री एनालिसिस, ऑप्शंस इन कैपिटल बजटिंग, ये सारा का सारा चैप्टर हम आज देखने वाले हैं। नॉट कम्प्लीटली इन वन वीडियो, मे बी 2-3 पार्ट इसके आएंगे, क्योंकि साले के इलस्ट्रेशन हम डील करने वाले हैं ना, इसीलिए। तो आइएगा, इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन 1 के साथ। एंड इलस्ट्रेशन 1 देखिएगा। ए फाइनेंशियल मैनेजर, ओके, ए फाइनेंशियल मैनेजर इज़ लुकिंग एट अ प्रोजेक्ट प्रपोजल। उसका कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है। के का कितना हुआ? 10% हुआ। एंड द प्रोजेक्ट रिक्वायर्स, क्या रिक्वायर्स है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 15 करोड़। 15 करोड़ का इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, ओके। प्रोवाइड्स कैश फ्लोस ऑफ 20 करोड़, 25 करोड़ फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में 20 एंड 25 करोड़ रेस्पेक्टिवली आने वाले हैं। प्रोजेक्ट का लाइफ तो सिर्फ 2 साल है, सैलरी वैल्यू नील है। एंड कोफिशिएंट, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट के कोफिशिएंट्स दिए हुए हैं 0.85 एंड 0.75 फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, ओके। रिस्क फ्री एडजस्टेड डिस्काउंट रेट इज़ 8% दिया रखा है। एंड इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है? इसमें हम कैलकुलेट करने वाले हैं, क्या कैलकुलेट करना है? सर्टेनिटी इक्विवेलेंट, कैश फ्लोस एंड एडवाइस ऑन द प्रोजेक्ट, ओके। तो सो सिंपल का सम है, हम आज देखेंगे। तो सॉल्यूशन करेंगे अब हम, देखिएगा। ईयर, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर 2 साल दिए रखे हैं। तो फर्स्ट ईयर में कैश फ्लोस हमारे हुए हैं, कितना कैश फ्लोस है हमारा फर्स्ट ईयर में? 20 करोड़ का हुआ है। 20 एंड 25 करोड़ का हुआ है फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में। सो एवरीथिंग विल बी इन करोड़, सो आप ध्यान दीजिएगा। सो फर्स्ट ईयर 20 एंड 25। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट का जो कुछ भी है, प्रॉबबिलिटी समझ सकते हैं इसे, हमें प्रॉबबिलिटी दिया रखा है 0.85 एंड 0.75 करके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का। सो अब क्या करना है? अब सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कैश फ्लोस कैलकुलेट करना है। ये कैसा आता है? ये कैश फ्लोस ये कर लो, एंड प्रॉबबिलिटी बी का कर लो। ए इंटू बी करेंगे तो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कैश फ्लोस आने वाले हैं। सो अब करेंगे 20 इंटू 0.85 करेंगे तो 17 आएगा। तो इसका 17 आएगा एंड इसका 18.75 आएगा, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर का इतना सा मिनिमम 17 आने वाला है, मैक्सिमम 20 आने वाला है। मिनिमम तो 17 कंफर्म से आने का है एंड 18.75 कंफर्म से आने का है। तो अब हम इसे क्या करने वाले हैं? अब हम इसे प्रेजेंट वैल्यू को लाने वाले हैं। प्रेजेंट वैल्यू को लाने वाले हैं। किस तरह से लाएंगे? किस तरह से लाएंगे का मतलब, क्या फैक्टर यूज़ करने वाले हैं? 8% लेకపోతే नहीं तो 10%। सो 8% का लेंगे और 10% का लेंगे। इसका क्या है? तो 8% लेने वाले हैं। 8% क्यों लेंगे? सो रिस्क फ्री एडजस्टेड डिस्काउंट रेट ही लेने वाले हैं। तो रिस्क फ्री एडजस्टेड डिस्काउंट रेट इस क्वेश्चन में 8% का दिया रखा है, तो 8% लेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगी फर्स्ट ईयर का 8% कैसे कैलकुलेट होगा। पीवी फैक्टर, पीवी आईएफ के वैल्यूज़ किस तरह से आएंगे, मैं इस वीडियो में आपको ध्यान से बताने वाली हूँ। आप भी ध्यान से सुन लेना, क्योंकि फाइनल में है। इसका मतलब ये नहीं है कि थोड़ी आप सब कुछ जानने वाले हो, बट समहाउ सम पीपल में नॉट नो एवरीथिंग, इसलिए मैं बता रही हूँ। इस सम में हमको 8% दिया रखा है, तो 8% का किस तरह से काटने का मैं बता रही हूँ। सो 1 डिवाइडेड बाई 1.08, 8% ना तो 0.8 लेने का। इफ़ आप लोग 1 डिवाइडेड बाई 1.8 लेंगे ना, तो इसका मतलब 80% का होएगा। सो यहाँ पे पीवी फैक्टर 80 नहीं है बल्कि 8% है। सो हम 1 डिवाइड बाई 1.08 लेंगे, ठीक है। तो अब इसे इज इक्वल टू दबा देना। इज इक्वल टू दबाने पर ये जो कुछ भी वैल्यू आया हुआ है ना, ये फर्स्ट ईयर का है, बिकॉज यू हैव प्रेस द इज इक्वल टू एक बार दबाया है ना, तो ये फर्स्ट ईयर का हुआ। तो फर्स्ट ईयर का कितना हुआ? 0.9259। तो अब यहाँ पर 59 का आया हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ वैल्यू 9 आया है विच इज़ ग्रेटर देन 5, तो हम इस थर्ड वाले नंबर को राउंड ऑफ करके नेक्स्ट नंबर पे लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? 0.926 होगा, बिकॉज दिस इज़ 9 ना, इसलिए ये 5 थोड़ा 6 हो जाएगा, 0.926 होगा। तो फर्स्ट टाइम प्रेस किया इज इक्वल टू, तो ये आया। सेकेंड टाइम प्रेस देना, ये सेकेंड ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर होगा, तो 0.857। 7 क्यों? बिकॉज 1 2 3 फोर्थ नंबर 3 आया हुआ है ना, तो 3 का मतलब लेस देन 5 हुआ, तो लेस देन 5 का मतलब 7 ही रहेगा। तो इस तरह से आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स निकालना पड़ेगा।
तो नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट प्रेजेंट वैल्यू, इस फैक्टर तो आ गया हमको, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कैश फ्लोस आ गया, तो अब इस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोस किस तरह से आएगा, ये दो मल्टीप्लाई करने का, ये सी समझो और ये डी समझो, ये सी इंटू डी करने पर आएगा। ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर फॉर यू। ओके, सी इंटू डी करने पर आएगा, तो कीजिएगा 17 इंटू 0.926 करिए मेरे साथ, आप भी पार्टिसिपेट करके वहाँ पे सॉल्व करने पर आपको भी मैच करने पर मिलेगा, और आपके साथ साथ उसके साथ साथ आपको भी सम सॉल्व करने को आएगा। जस्ट सीइंग अ वीडियो डज नॉट मेक यू परफेक्ट। तो ये दो का टोटल हो गया 31.81075 हो गया। ये क्या हुआ, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कैश फ्लोस हो गया। तो इसमें से हम क्या डिलीट करेंगे, हम डिलीट करेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट को। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या हुआ है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 15 करोड़ का दिया रखा है क्वेश्चन में, तो 15 माइनस कर देंगे तो क्या होगा, 16.81075 होगा। ये क्या है, ये एनपीवी है। ओके, एनपीवी किस तरह से कहेंगे इसे, एनपीवी का फॉर्मूला क्या है, एनपीवी इज इक्वल टू क्या है, एनपीवी का फॉर्मूला, एनपीवी का फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस माइनस कैश आउटफ्लोस। याद आ गया ना फॉर्मूला। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस हमारा 31.81075 आया है, माइनस कैश आउटफ्लोस, क्या है कैश आउटफ्लोस 15 है, तो 15 माइनस करने पर 16.81075 आ गया है। ठीक है, तो एनपीवी यहाँ पर पॉजिटिव आया है ना, तो एनपीवी का पॉजिटिव आने पर क्या होगा, एनपीवी का नेगेटिव आने पर क्या होगा, पॉजिटिव आ गया और नेगेटिव आ गया। एनपीवी नेगेटिव पॉजिटिव आ गया है तो इसका मतलब आप एक्सेप्ट द प्रपोज़ल, आप उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव आ गया इसका मतलब रिजेक्ट द प्रपोज़ल, आप उस प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन में इस तरह से दिया रखा है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आंसर में 10 करोड़ का लिया हुआ है, बल्कि क्वेश्चन में आपको 15 करोड़ का दिया हुआ है, एक बार ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सम पर चलते हैं। ठीक, इलस्ट्रेशन 4 और 5 के साथ इसे हम करते हैं क्लोज इस वीडियो को। सो इलस्ट्रेशन 4 देखिएगा, कैश फ्लोस ऑफ द प्रोजेक्ट आर परफेक्टली कोरिलेटेड। हमको कैश फ्लोस में कोरिलेटेड एंड अनकोरिलेटेड के बोल के रहते हैं, तो इस सब में हम देखने वाले हैं परफेक्टली कोरिलेटेड का। द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स इनिशियल कैश आउटफ्लो ऑफ 20,000 का कैश आउटफ्लो है। ओके, द एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द कैश फ्लोस आर एज फॉलोज। एक्सपेक्टेड कैश फ्लो का मतलब क्या है, मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द कैश फ्लोस ये रखे हैं, तो हम क्या कैलकुलेट करना है, एक्सपेक्टेड एनपीवी कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द एनपीवी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। 6% का मतलब क्या है, पीवी फैक्टर कितने का है, 6% का है। तो हम इस सम को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड थर्ड 4 ईयर्स का डेटा दिया रखा है। तो एक्सपेक्टेड कैश फ्लोस देखिएगा, एक्सपेक्टेड कैश फ्लोस देखिएगा 10,000, 6,000, 8 एंड 6,000। सो 10,000, 6,000, 8,000 एंड फिर से 6,000। पीवी फैक्टर मैंने बताया था किस तरह से कैलकुलेट करने का। सो 6% का है तो 1 डिवाइडेड बाई 1.06 लेने का, बट 1.6 नहीं लेने का, यहाँ पर 0.6 लेने का। तो इज इक्वल टू करेंगे तो 0.943। ओके, 0.943 बिकॉज फोर्थ नंबर में भी 3 आए। फिर से मैं बोल रही हूँ, फिर से नहीं बोल पाऊँगी। नेक्स्ट 0.8 देखिएगा, 1 2 3 फोर्थ वैल्यू कितना आया है, 1 2 3 फोर्थ वैल्यू 9 आया है, उसके सामने का भी 9 आया है, तो हम क्या करेंगे 0.89 लेंगे। तो 0.89 थर्ड ईयर का 0.8। सो यहाँ पर देखिए 8396 आया हुआ है, 8396 का मतलब हम यहाँ पर 4 लेंगे, 84। ओके, 0.84। नेक्स्ट का 0.792। ठीक है, तो आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोस किस तरह से आएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोस ये तो एक्सपेक्टेड कैश फ्लोस ये एंड प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बी कर लो, एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोस ये इंटू बी करने पर आएगा।
ठीक है। 10,000 इंटू 0.943 इस तरह से हम सबको कैलकुलेट करने पर हमको ये वैल्यूज़ आएंगे 9,430 का एंड 5,340 एंड 6,720 एंड 4,752 का आएगा। तो ये सारा का टोटल कितना होएगा? ये सारा का टोटल होएगा 26,242। तो इसी तरह से हमको क्या पूछा है? इसी तरह से हमको पूछा है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एनपीवी। सो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ कैश फ्लोज भी दिया रखा है, तो हम नोट कर लेंगे। 3,000 फर्स्ट ईयर का 3,000 है, नेक्स्ट 2,000, 4,000 एंड 1,200 लास्ट वन। तो इसी तरह से हम इसे क्या करने का, तो इसी तरह से इसको भी हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करने का। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ कैश फ्लो जो कुछ भी दिया रखा है इसे आप समझो, इसे डी समझो, तो बी इंटू डी करने का। इसका मीनिंग क्या है? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से फिर से स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ कैश फ्लोज को मल्टीप्लाई करने का एंड उसी तरह से हमको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन आएगा। तो ये किस आएगा? ये कितना आएगा? 2,829, 1,780 एंड 3,360 एज वेल 951। इसका टोटल 8,920 आएगा। तो जो कुछ भी आप कैलकुलेट करेंगे उसका टोटल ही देखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह से उन्होंने दिया हुआ है कि इनिशियल आउटफ्लो कितने का? इनिशियल आउटफ्लो 20,000 का। तो हम इसमें से माइनस कर देंगे। माइनस किस में से माइनस करना? स्टैंडर्ड डिविएशन में से नहीं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज जो कुछ भी आपको आया है ना, इसमें से माइनस करने का। माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एनपीवी किस तरह से आएगा? इनफ्लोस में से आउटफ्लोस माइनस करने पर आएगा। तो इनफ्लोस आपका है 26,242, इसमें से हमको इनिशियल इन्वेस्टमेंट 20,000 माइनस करेंगे तो 6,242, ये होगा हमारा एनपीवी, ठीक है। इस तरह से इस प्रॉब्लम होएगा कंप्लीट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे जी। इसमें क्या बोल रहा है? रिफ़र टू प्रीवियस इलस्ट्रेशन। प्रीवियस इलस्ट्रेशन के सेम रिफ़र टू प्रीवियस इलस्ट्रेशन, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड एनपीवी एंड एसडी ऑफ द एनपीवी एज्यूमिंग द कैश फ्लोज आर अनकोरिलेटेड। यहाँ पर इस इलस्ट्रेशन में अनकोरिलेटेड स्टैंडर्ड डिविएशन का क्वेश्चन है ये, तो अब हम देखने वाले हैं। सो देखो, सेम इलस्ट्रेशन 4 में कोरिलेटेड का है एंड इलस्ट्रेशन 5 में अनकोरिलेटेड का है। तो क्या करने का है? इसका डिफरेंस कहाँ पर आने का है वो मैं बताती हूँ आप लोगों को। तो सेम टू सेम इलस्ट्रेशन 4 की तरह ही है। तो इलस्ट्रेशन 4 में जो कुछ भी है, इलस्ट्रेशन 4 में जो कुछ भी है सेम एनपीवी इस तरह से ही कैलकुलेट होगा। ओके, इलस्ट्रेशन 4 में ही तरह आपको कोरिलेटेड और अनकोरिलेटेड विच एवर इट इज़ यू विल बी कैलकुलेटिंग द सेम फॉर द एनपीवी पर्पज़ के वास्ते जो कुछ भी कैलकुलेशन है वो सेम ही रहेगा। एंड स्टैंडर्ड डिविएशन का वास्ते हम लोग को थोड़ा सा बदलाना पड़ेगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, इसमें तो हम क्या करे थे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ कैश फ्लोज एंड प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दो मल्टीप्लाई करने पर हमको ये आया है। मगर इसका ही थोड़ा एक्सटेंशन है, विच इज़ सिमिलर टू द प्रॉब्लम इलस्ट्रेशन 4 विच इज़ नॉट ए न्यू प्रॉब्लम। इसका ही थोड़ा एक्सटेंशन है, आप ध्यान दीजिएगा। इलस्ट्रेशन 5 यहाँ पर हम सेम टू सेम करने वाले हैं। तो सेम टू सेम है तो मैं सेम टू सेम लिख रखी हूँ। तो यहाँ तक का सेम आंसर है 8920। यहाँ तक का सब कुछ सेम है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन यहाँ तक का सेम है। ये किस तरह से आया? 2 मल्टीप्लाई करने से आया। ये सेम टू सेम मैं लिख रखी हूँ। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ कैश फ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एंड ये भी मैं लिख रखी हूँ। तो यहाँ पर अनकोरिलेटेड कैश फ्लोज किस तरह से आएंगे? इसके लिए हमको स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एनपीवी का फॉर्मूला होगा स्क्वायर रूट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन होल स्क्वायर। क्या है? ध्यान दीजिएगा, आप थोड़ा सा भी मत घबराइएगा। स्क्वायर रूट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन होल स्क्वायर। क्या बोल रहा है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर करने का, स्क्वायर करके उसे रूट बनाने का। तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन तक का तो हम कैलकुलेट कर रखे हैं ना। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, इजंट इट? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट कर रखे हैं। अब हम क्या करने वाले हैं? इसका स्क्वायर बनाएंगे, दैट इज़ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर बनाएंगे। स्क्वायर किस तरह से आएगा? इसका सबका स्क्वायर करने का, इस स्क्वायर करेंगे तो इसका आंसर यहाँ पर लिख लेंगे। देखिए, स्क्वायर करने पर 80,03,241 आएगा। 31,68,400 आएगा। यहाँ पर 1,12,89,600 आएगा।
ठीक है। अब थोड़ा सा भी मत घबराइए, 04401 आएगा। इसका टोटल जो कुछ भी है वो 23365 आएगा, ठीक है। यहाँ पर ये कैलकुलेट कर रखे हैं हमने। अब क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है इसका। तो स्क्वायर रूट करना है 23365,642 जो कुछ भी है उसका तो स्क्वायर रूट करने का। स्क्वायर रूट करेंगे तो 4833 आएगा, विच इज़ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ MP। इतना सा ही फ़र्क है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिमेनिंग इलस्ट्रेशंस को। थैंक यू।